हेलो दोस्तों। आज मैं तुमको कुछ ऐसी बात बताने वाला हूँ जो लोग हमेशा पूछते आते हैं, नहीं क्या? कुछ लोगों का कहना होता है कि वो काफ़ी दिनों से जिम कर रहे हैं और फिर भी उनकी बॉडी नहीं बन रही। वो जिम को जाते हैं, रेगुलर वर्कआउट करते हैं और खाना वाना भी अच्छे से खाते हैं, डाइट भी लेते हैं, लेकिन फिर भी बॉडी नहीं बनती। तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? तो वही बात हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, होता यूँ है कि जब हम जिम करते हैं तो हमें ये वर्कआउट करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये बॉडी बनाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, और है भी तो वो बहुत हार्मफुल है बॉडी के लिए, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। अगर आप कुछ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग वगैरह करना चाह रहे हैं तो आप वो चीज़ कर सकते हैं। वो चीज़ अपन बाद में डिस्कस करेंगे, बट पहले हम उन लोगों के बारे में डिस्कस करेंगे जो जिम वर्कआउट कर रहे हैं और उनका बॉडी नहीं बन पा रही है। तो उसके पीछे क्या रीज़न है? सबसे पहली बात, जब हम वर्कआउट कर रहे हैं या फिर स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में एक बात अपने फिट करनी चाहिए दिमाग में कि भाई बॉडी शॉर्टकट से नहीं बनेगी, उसको समय लगेगा। समय कितना? 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने नहीं, कुछ भी नहीं होगा। तुम अगर 3 महीना भी अगर वर्कआउट किया तो दिक्कत तो नहीं आएगा, लेकिन फील होगा, आपको थोड़ा फील होगा कि भाई बॉडी में चेंजेस दिखने लगेंगे। और थोड़ा आपका जो पहले से जो स्टेमिना था उससे बेटर हो जाएगा, लेकिन बॉडी में ज़्यादा चेंजेस नहीं दिखेंगे। उसके लिए हमें थोड़ा पेशेंस रखना होगा, सब्र रखना होगा। तकरीबन 1 साल या फिर 1.5-2 साल बाद हमें अच्छा खासा रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। वो भी कब? जब हम वर्कआउट कर रहे हैं। वर्कआउट में हम वेट ट्रेनिंग अच्छे से कर रहे हैं, और उसके बाद में हम हमारा डाइट अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, और फिर उसके बाद में रेस्ट, जो काफ़ी हेल्पफुल है और काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। अगर प्रॉपर हमारा रेस्ट होता है वर्कआउट करने के बाद में, और उसके बाद प्रॉपर डाइट लेने के बाद में, हम अगर कम से कम 8 घंटे हमारा रेस्ट दिन में होना चाहिए। उसके बाद में हमारे बॉडी में जो है हमें चेंजेस दिखने को रिज़ल्ट मिलेगा, या फिर चेंजेस दिखने को मिलेंगे। उससे तो कहना का यही है कि पहले तो आप बात दिमाग में बैठा लो कि आपको जिम वर्कआउट जो करना है वो काफ़ी लंबे समय तक करना है, और फिर उसके बाद में तुम्हें डाइट भी अच्छे से फॉलो करना है। तो उसमें भी तुम्हें ज़्यादा इंटेक प्रोटीन का बढ़ाना होगा। अगर प्रोटीन का इंटेक नहीं रहेगा तो फिर वही आप जिम मारते रहोगे और वेट ट्रेनिंग करते रहोगे और आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, तो फिर वापस से आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो अगर आप डिमोटिवेट नहीं होना है तो फिर हमें करना क्या है? अच्छे से वर्कआउट करना है, वेट ट्रेनिंग ज़्यादा से ज़्यादा करना है, अच्छा वेट लेना है, और फिर उसके बाद में हम अपना डाइट जो अपना जो डाइट है उसके अंदर हमें जो प्रोटीन वाली जो चीज़ें है वो ऐड करना है। तो उससे होगा क्या? जैसे हम आप जब वेट ट्रेनिंग करते हैं तो उसके बाद में वेट ट्रेनिंग करने के बाद में, या फिर जो हमारे जो मसल है वो ब्रेक डाउन होते हैं, ब्रेक डाउन होने के बाद में हमें उसको फील करना होता है। तो हम उसके लिए प्रोटीन यूज़ करते हैं। प्रोटीन जब अपने जिस बॉडी में जाता है तो उसका भी मसल बनता है, तो वो उसी से अपना जो मसल है गेन होता है। तो ये चीज़ें अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हमारी बॉडी आसानी से बनेंगी। आसानी से नहीं बोल सकते, लेकिन हमको रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे जो कि हमें नहीं मिल पा रहा था। तो ये चीज़ें हमको ध्यान में रखना है। खाली जिम मारने से या वर्कआउट रोज़ करने से आपकी बॉडी नहीं बनने वाली। आपको ये बात ध्यान में रखना है कि आपको वेट ट्रेनिंग करने के बाद में प्रॉपर डाइट फॉलो करना है, उसके बाद में रेस्ट लेना है प्रॉपर। तो ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं तो इंशाल्लाह आपकी बॉडी बनेंगी और आपको रिज़ल्ट भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। और आप जो सोशल मीडिया पे या फिर इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे जो आप वीडियोस देखते हो, फ़ोटोज़ देखते हो, तो ये प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर होते हैं। ये इन्हांस्ड बॉडी रहती है। ये कोई ऐसा जिम कर रहे, वर्कआउट कर रहे और घर का खाना और कुछ प्रोटीन वगैरह लेने के बाद में ये बॉडी बन रही, ऐसा नहीं है। उसके पीछे अलग ही राज है जो हम आगे चल के एडवांस में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन फ़िलहाल तो अभी हम बेसिक से जाएंगे कि होता क्या प्रॉपरली हम क्या करते हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं, उन लोगों को देखते हैं और जिम स्टार्ट कर लेते हैं, और फिर कुछ दिन या फिर कुछ महीने जिम करने के बाद में हम हमारे एक्सपेक्टेशन वैसे रहते हैं कि भाई हमारी भी बॉडी इनकी तरह से बन जाए। ऐसा नहीं होगा यारो। तुम अगर उनका रिसर्च करेंगे कि भाई ये बॉडी बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, नहीं क्या, वो उनके पीछे रिसर्च करो। उसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री होती है उनकी। वो लोग क्या करते हैं, उनका वर्कआउट कैसा है, उनका डाइट प्लान कैसा है, उनका रेस्ट कैसा है।
तो ये सब चीज़ें अगर आप जानोगे तो आपको पता चलेंगे कि नहीं यार ये चीज़ अलग है, अपन जो चीज़ कर रहे हैं वो अलग है, वो उनका प्रोफेशन है। तो वो प्रोफेशन को फॉलो करने के लिए या फिर उनका पैशन जो है उसको वो मतलब उनका जो पैशन होता है ना, तो उसको वो उनके मतलब उसमें उनके अंदर वो प्रोफेशन बनाते हैं। तो वो चीज़ करने के लिए वो क्या क्या करते हैं ये उनको पता होता है। और वो चीज़ें हार्मफुल भी होती है नहीं क्या, बॉडी के लिए बहुत सारी हार्मफुल चीज़ें रहती है वो जो अपने बॉडी के अंदर लेते हैं। वो लेने के बाद में बॉडी में जो है उनको जल्द से जल्द रिज़ल्ट देखने को मिलता है। तो ये सब चीज़ें, और वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी होती है चीज़ें जो मतलब आम आदमी एफर्ट भी नहीं कर सकता। तो ऐसे हमारे एक्सपेक्टेशन बढ़ जाने की वजह से हम मतलब डिमोटिवेट हो जाते नहीं क्या, फिर हम वर्कआउट भी छोड़ देते। फिर उसके बाद में फिर मतलब अपना एक बिलीफ सिस्टम जो होता है वो मतलब बन नहीं पाता कि भाई वर्कआउट करने से बॉडी बनेगी या नहीं बनेगी। ये जो हमारा बिलीफ सिस्टम है ये बन नहीं पाता। तो ये बनाने के लिए हमको कांस्टेंट मतलब अपना वर्कआउट चालू रखना है और अच्छे से डाइट फॉलो करना है। अगर तुम डाइट फॉलो करते हैं और प्रॉपर रेस्ट लेते हैं तो आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, और वो भी ग्रेजुअली। ऐसा नहीं कि फास्ट बहुत ही ऐसा तुम वर्कआउट स्टार्ट कर लिए और तुम मतलब डाइट फॉलो कर रहे और फिर तुम चाह रहे कि भाई 1 महीने में या 2 महीने में तुम्हें रिज़ल्ट मिल जाए। ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों। आपको थोड़ा सब्र रखना होगा, पेशेंस रखना होगा, और खुद को आपको मोटिवेट रखना है। सबसे पहले वर्कआउट करने के लिए अपने खुद को, अपने आप को, अपनों को मोटिवेट रखना है। तो उससे होगा क्या, आपको जिम मतलब वर्कआउट स्टार्ट करने में दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहली बात तो हम वर्कआउट करने का तो सोचते हैं कि भाई वर्कआउट स्टार्ट करूँगा या फिर कल जाऊँगा या फिर नेक्स्ट मंथ में या फिर 1 तारीख से या फिर नए साल से। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर काम नहीं करती। अगर वाकई में आपको बनाना है तो फिर आपको टाइम निकालना पड़ेगा, और ये टाइम खुद के लिए है। जैसे हम बाकी चीज़ों के लिए हमारे पास बहुत सारा वक्त होता है। आज हम इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे या फिर सोशल मीडिया पे हम कई घंटे मतलब बर्बाद कर रहे हैं। बर्बाद ही बोल सकते नहीं क्या, उससे हमें ना कुछ अर्न हो रहा है ना कुछ हमारा मतलब फ़ायदा है ना नॉलेज, बस देख रहे स्क्रॉल कर रहे हैं। तो बस अगर देख भी रहे सोशल मीडिया तो ऐसी चीज़ें देखो जहाँ हमें फ़ायदा होगा नहीं क्या, जिस चीज़ को देख के हमारे अंदर कुछ बदलाव आएंगे। अगर आपके अंदर कुछ बदलाव आ रहा है तो वो चीज़ आपके फ़ायदे की है, तो वो चीज़ आप देखो, ज़रूर देखो। लेकिन ऐसा नहीं स्क्रॉल कर रहे रोज़ नहीं क्या और कुछ हो नहीं रहा, ज़िंदगी में कुछ मतलब बदलाव आ नहीं रहे, तो इसका मतलब आप कुछ तो भी गलत चीज़ें कर रहे हैं। नहीं मतलब गलत चीज़ें मतलब उससे कुछ आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, ऐसी चीज़ें आप कर रहे हो। तो सोचो ज़रा अपने आप में, मतलब टाइम निकालो, थोड़ा सोचो कि जो आप कर रहे हो वो सही है नहीं क्या, तो आपको पता चलेगा कि फिर क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ऐसी सब चीज़ें हैं। तो अभी देखो मैं मतलब मेरा वर्कआउट मैं पहले से करते आ रहा हूँ। तो मेरा कैसा होता है ना, मतलब मेरा जब मैं वर्कआउट स्टार्ट करता हूँ तो मैं 3 महीने 4 महीने कंटिन्यूसली वर्कआउट करता हूँ। तो उसके बाद में कुछ काम वाम आ गया या फिर कुछ रीज़न की वजह से मेरा 1 मंथ का या फिर कुछ दिनों का गैप गिरता है। लेकिन इसमें होता है क्या है, बैलेंस बना रहता है। मतलब जो बॉडी की जो अपनी स्ट्रेंथ होती है और जो अपना स्टेमिना होता है वो थोड़ा लो हो जाता है, थोड़ा डिक्रीज़ होता है। लेकिन वापस से जैसे हम जिम वर्कआउट स्टार्ट करते हैं वैसे ही वो लेवल में आ जाता है। तो बस हमें ध्यान रखना है कि हमें मतलब वर्कआउट करते रहना कंटिन्यूसली। गैप भी गिर रहा है फिर बाद में वापस से खुद को मोटिवेट करना है। थोड़ा अपने खुद को एक बार मिरर में देख लेना चाहिए कि भाई मैं जब वर्कआउट कर रहा था तब मेरा फिजिक कैसा था और छोड़ने के बाद में क्या मतलब बदलाव हुआ है, क्या मतलब आपको देखने को मिलेगा कि नुकसान ही होगा तो नहीं क्या। तो बेटर है वर्कआउट करते रहो, थोड़ा क्यों नहीं घर में भी कर सकते हैं। बाहर जिम नहीं है, आउटडोर कहीं पर भी मतलब आप अपने हिसाब से मतलब जैसा आपको कन्वीनियंट लगे आप उस हिसाब से आपका वर्कआउट कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं ना कि जैसे कि मैंने मेरा छोटा मोटा जो भी है मतलब जैसे टायर, ये ट्रैक्टर का टायर है और जेसीबी का टायर है, फिर उसके बाद में ये सेटअप बना है पुलअप्स के लिए, फिर उसके बाद में ये हमारा डबल बार है और फिर ये कुछ डंबल्स है और कुछ प्लेटें जो हम आगे चल के वर्कआउट के दौरान देखने वाले हैं और हम आपको बताएंगे भी नहीं कि मतलब अच्छे से अच्छा वर्कआउट हम कैसे कर सकते हैं और बेटर रिजल्ट हमें कैसा मिलेंगे नहीं क्या, वो सब चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। तो देखो आपको इन सब चीज़ें जानने के लिए और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मालूम करने के लिए उसके लिए आपको हमसे जुड़ के रहना लगेगा नहीं क्या। आप क्या होगा मतलब हम बहुत सारी चीज़ें आपको आने वाले वीडियोज़ में बताने वाले जो आपके लिए बहुत नॉलेजेबल और फ़ायदेमंद रहेंगी। तो बेटर है आप हमसे जुड़े रहिए और आगे जो आने वाली जानकारी है वो आपको मतलब हम आपको आपके तक पहुँचाएँगे। तो आप अगर बॉडी बनाना चाह रहे तो आप अभी से जिम स्टार्ट करो, आज से जिम स्टार्ट करो। कैसा है ना, कल जो बोलेंगे कि कल स्टार्ट करूँगा नेक्स्ट मंथ से, ये चीज़ें नहीं होती है यार। तुम अगर आज से स्टार्ट कर लेंगे हो जाएंगी। एटलीस्ट खुद को मतलब उस जगह पर लेके जाओ,
अगर तुम रेडी नहीं है करने के लिए, उस जगह पर लेके जाओ और एटलीस्ट थोड़ा देखो, ट्राई करके देखो। नेक्स्ट डे तुमको मतलब फील होगा कि नहीं यार अभी अपन वहाँ तक तो चले गए, एटलीस्ट कुछ तो कर ले। तो ये चीज़ आप सोचने को मजबूर कर देंगे आपको, नहीं क्या, कि भाई जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं क्या। तो ये बदलाव आपको लाना होगा, और ये बदलाव लाने के लिए हम आपकी मदद करेंगे। इसके लिए जो है ना, आपको करना कुछ नहीं है, बस हमारा जो चैनल है उस चैनल से जुड़े रहो, वीडियोस देखते रहो। उसमें इंशाल्लाह आपको फ़ायदा भी होगा, और आपको जो चीज़ें वो चीज़ें हम आपको बताएंगे। और आपको अगर कुछ डाउट है तो आप हमको पूछ सकते हैं, हम आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर हमारे इंस्टाग्राम चैनल के आप मैसेज में, या फिर हमको डीएम भी कर सकते हैं डायरेक्टली, नहीं क्या। मैं आपको हर चीज़ के लिए गाइड करूँगा। तो बेटर है आप हमसे जुड़े रहे, और मालूमात जो भी नॉलेज है बॉडी बिल्डिंग के रिगार्डिंग, या फिर आपके फिटनेस रिलेटेड जो भी क्यूरीज है आप वो क्लियर कर सकते हैं। मैं आपको वो चीज़ें आप बताऊँगा धीरे धीरे, नहीं क्या। तो बेटर है आप जुड़े रहिए, और हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो वीडियो जो है उसको वॉच करो, देखो। और आपको अगर पसंद आते हैं तो लाइक करना, या फिर आपके दोस्तों के साथ में शेयर करना, नहीं क्या। बस इतना हमारे लिए करो, हम आपके लिए बहुत कुछ करेंगे। आगे आने वाले दिनों में हम आपके लिए बहुत कुछ करेंगे। तो जुड़े रहिए। खुदा हाफिज़, मिलते हैं।